दम्मे और एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए आजकल एक बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड तरीक़ा शुरू हो चुका है। बहुत ज़माने से उसका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आजकल डेवलप होते होते बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके ज़रिए से दम्मा और एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है कई मरीज़ों में जड़ से ख़त्म हो जाए, और कई मरीज़ों में होता है, या कम से कम ये तो होता है कि अच्छा खासा इसका कंट्रोल हो जाता है। इसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नजीफ़ फहमी। पिछले 15-20 सालों से एलर्जी का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन जब से इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल शुरू हुआ है, हमने देखा है कि मरीज़ गैर मामूली फ़ायदा महसूस कर रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, उसको कब शुरू किया जाता है, कैसे शुरू करते हैं, आज हम इस वीडियो में उसकी तफसील जानेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा, दम्मे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी की मिसाल ऐसी है जैसे हम वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन ये करता है कि जिस बीमारी का होने का डर है, उससे वो बीमारी के खिलाफ डिफेंस पावर मजबूत कर लेता है। एलर्जी क्या है? एलर्जी यानी जिस्म में जो नॉर्मल चीज़ें एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में होती हैं, वो जब हमारे अंदर दाखिल हो जाती हैं तो हमारा बॉडी ओवर रिएक्ट करता है, उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त केमिकल जंग चालू हो जाती है। उस केमिकल जंग की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस यानी बार बार जुकाम होना, छींके आना, नाक का बंद होना, गले में तकलीफ होना या आंखों का खुजाना, ये तमाम चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। ये जब सूजन नाक से होते होते फेफड़ों में दाखिल हो जाती है, फेफड़ों में अंदर आ जाती है, तो ये फिर इसको दम्मा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन जिस्म में चलता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन चलता है, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। तो हम स्किन प्रिक टेस्ट के ज़रिए से ये कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को पहचानें कि किस चीज़ का रिएक्शन बॉडी बहुत ज़्यादा दे रही है। उनको हम तफसील से देखते हैं, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री के साथ उसको मैच करते हैं, और कुछ चीज़ों को हम फाइनल करते हैं कि भाई इन चीज़ों की वजह से इनको दम्मा हो गया या एलर्जिक राइनाइटिस हो गया। वो जो चीज़ें हैं, हमारी साइंस की जो नॉलेज है, उसकी बुनियाद पर उसको फाइनल किया जाता है, और पेशेंट की हिस्ट्री को लेकर सामने रखकर हम फाइनल करते हैं उसको। वो फाइनल करने के बाद फिर उन चीज़ों का वैक्सीन बनाकर मरीज़ों को दिया जाता है, यानी बहुत छोटी क्वांटिटी में उसको जिस्म में दाखिल किया जाता है। या तो उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं पुराने तरीके के ज़रिए से अगर सोचें, या आजकल ये हो गया है कि ज़बान के नीचे दवा डालते हैं। कौन सी दवा? जिस चीज़ की एलर्जी थी वही चीज़ बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी मकदार में ज़बान के नीचे डाला जाता है या स्किन के अंदर दाखिल किया जाता है उसको। उससे क्या होता है कि जिस्म को इस छोटे डोज की आदत होना शुरू होती है। जिस्म उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन नहीं देता है, बल्कि उसको इसकी आदत हो जाती है, जिसकी वजह से जब बड़ा डोज भी देना हम चाहते हैं तो जिस्म उस वक्त भी उसको रिएक्ट नहीं करता, यानी केमिकल रिएक्शन होना रुक जाता है। इसकी वजह से बीमारी का पूरा जो चाल चलन है, यूँ आप समझिए, उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, या बीमारी जिस तरह चलती है, जिस लाइन से चलती है, उसका पूरी लाइन बदल जाती है। यानी ये होता है कि ये बीमारी बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाती है, और ये देखा गया है कि कई केसेस में बीमारी जड़ से ख़त्म होने की जैसी सिचुएशन में पहुंच जाती है। तो इम्यूनोथेरेपी एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा के लिए, दम्मे के मरीज़ों के लिए एक बहुत बेहतरीन इलाज है। ये इलाज थोड़ा लंबा चलता है, 3 साल से 5 साल तक इसको लेना पड़ता है, लेकिन इसकी बुनियाद में मैंने जैसे शुरू में बताया, एक अच्छा स्किन प्रिक टेस्ट, एक अच्छा एलर्जी टेस्ट ज़रूरी है इसके लिए। उसको कंफर्म करने के लिए हम स्किन से भी काम कर सकते हैं, या फिर खून का टेस्ट करके भी कुछ चीज़ों को हम कंफर्म करते हैं। फिर जब उसका इलाज शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट गैर मामूली इससे फ़ायदा उठाते हैं, उनकी बीमारी कंट्रोल हो जाती है, दवाएं छूट जाती हैं या दवाएं बहुत कम लगने लगती हैं, उनके जो बार बार होने के अटैक हैं वो क्लियर हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस और दम्मे के मरीज़ों को अगर इनिशियल फेज़ में, एकदम स्टार्ट में अगर देखा जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए, तो दम्मा होने से टल जाता है और एलर्जिक राइनाइटिस पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। वरना हम देखेंगे कि ये दोनों बीमारियां बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उनकी नींद डिस्टर्ब कर देती है, उनका परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उनका ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाता है, उनका स्कूल का, पढ़ने लिखने का, खेल कूद का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो ये इम्यूनोथेरेपी ऐसा इलाज का तरीक़ा है जिसके ज़रिए से बीमारी को कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, बल्कि कंट्रोल करके रिवर्स कर दिया जा सकता है। तो इसके सिलसिले में आपको एलर्जिस्ट से मिलना पड़ेगा, उनके पास जाकर एक अच्छा एलर्जी टेस्ट करने के बाद एलर्जी टेस्ट को अच्छी तरह से पेशेंट की बीमारी की तफसील के साथ मैच करके फिर इम्यूनोथेरेपी का फ़ैसला लेना पड़ता है, उसका डोज तय करना पड़ता है। और हफ्ते में शुरू में ये होता है कि एक दिन आड़ दिया जाता है, कभी रोज़ दिया जाता है, फिर आहिस्ता करते करते उसका डोज जो है बदलते कम दिन जो है बढ़ते जाते हैं। और फिर उसके बाद महीने में, हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस तरह से उसके इंजेक्शन्स या ड्रॉप्स लिए जाते हैं
फिर जैसे जैसे सिम्टम्स कंट्रोल होने लगते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता दवाएं बंद की जाती हैं और उसको लेकर हम कंटिन्यू दवाएं देते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इम्यूनोथेरेपी भी रोकनी पड़ती है, दवाएं तो रुक चुकी होती है। तो इस तरह से ये बहुत गैर मामूली तरीक़े इलाज है। इस इलाज को लेकर लोगों को अवेयरनेस नहीं है क्योंकि एलर्जी टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स और एलर्जी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स बहुत कम हैं, जिनको एलर्जिस्ट कहा जाता है। हमारे हॉस्पिटल में ये होता है, हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें फ़ायदा भी हो रहा है लोगों को। हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। मेरे दूसरे वीडियोज़ में एलर्जी के क्या सिम्टम्स हैं और एलर्जी के लिए जो टेस्ट किया जाता है स्किन प्रिक टेस्ट, उसके बारे में मैंने बताया है। वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए ताकि आपको बीमारी के बारे में पूरी आउटलाइन और तफसील से चीज़ें मालूम हो सके और उसके सिलसिले में ज़रूरत के लिहाज से हम अपने स्टेप्स ले सकें, एक्शंस ले सकें। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आप सब सेहतमंद रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।